धरी कान्हा। अरे तब शंकर देखो धरी जाना, अब तोता चरित्र सुनई धरी कान्हा। कि एक वृक्ष की खोख में तोते के अंडे से माता में आवाज आ रही थी। ये भागवत का प्रमाण है। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि ये तोते का अंडा कौन सा था, क्यों मारा? तोते का अंडा ये क्यों नहीं भागा, ये क्यों बैठा रहा वहां? जब आवाज आ सकती थी तो उड़ भी तो जाता या चला जाता। प्रश्न तो ये बनता है क्योंकि भोले बाबा वहां अमर कथा भैया पार्वती को सुना रहे थे और ये अंडे में जो जीव था ये कौन सा था? ये वही महाराज गोलोक परम धाम वाला था। अब आप समझ लें माता में कि जिस समय परम धाम गोलोक की हम आप बात करेंगे तो ये कृष्ण जो है इनके पास में 3 डिग्रियां हैं महाराज। पश्चात देते इनके पास 3 डिग्रियां कौन? कृष्ण के पास में जो है तो एक पहली डिग्री है विष्णु वाली और दूसरी है गोलोक वाली महाराज और तीसरी है परम धाम वाली माता है। जब प्रसंग पहुंचेगा तो विस्तार से बताऊंगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये गोलोक की शक्ति कब तक रही कृष्ण के पास और परम धाम की कब तक रही महाराज? गोलोक की शक्ति जो थी ये मात्र 7 दिवस तक रही थी महाराज, जिसमें 3 दिन वृंदावन की और 4 दिन गोकुल की रही मथुरा की महाराज। तो 7 दिन जब तक रही जब तक भगवान कृष्ण ने महाराज किया था गुरुदेव, 7 दिवस तक महाराज किया था। जब भोले बाबा जाएंगे महाराज देखने तो 7 दिवस तक रही और 7 ये चली कैसे गई थी? जब राधा ने कहा था इधर जाओ, राधा ने कहा कि तुम्हारे हम सर पे बैठना चाहते कंधे पर, तब भगवान कृष्ण जो थे गोलोक की शक्ति नीचे खड़ी हुई और आगे राधा जब बैठना चाहे तो वहां से गोलोक की शक्ति चली गई थी। मात्र 7 दिवस के लिए दिन के लिए आई थी वहां से। और ये क्यों आई थी? क्योंकि ये गोलोक में पहले जो राधा थी वही कृष्ण बना था और कृष्ण जो थी वही राधा थी पहले महाराज। गोलोक का प्रसंग है। अब और ये जो शक्ति जो है परम धाम वाली ये महाराज 11 साल 52 दिन तक रही विद्वानों, 11 साल 52 दिन तक। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और उस दिन 11 साल 52 दिन हो गए थे परम धाम की शक्ति को, तब वो वहां से चली गई और वही परम धाम वाली जो शक्ति थी वही ब्रज की बालाओं से वादा कर गई थी कल के बाद में हम परसों जरूर आएंगे। और जब वो शक्ति नहीं रही महाराज, वादे करीबे वालों नहीं हो तो वापस कैसे होते? इसीलिए दोबारा भगवान कृष्ण वृंदावन में नहीं आए थे, ये कारण था। अब वहां पर हेलो राम राम भैया, हाँ बताओ। और अब भागवत आगवत के बाद बात शाम करिए और आगे ठीक। हाँ ठीक, शाम का भागवत मारे खुद ही मरे जा। तो अब महाराज अब वो शक्ति जो है जब राधा से कृष्ण ने कहा कि हमें आपको मृतलोक में चलना होगा, मृतलोक में, तो राधा बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, तुम वहां राधा बनो हम कृष्ण बनेंगे महाराज।
तो अब वहां कृष्ण जब रोने लगे कि देखो हम कृष्ण होकर के राधा बनेंगे इस मृतलोक में, बोले नहीं तुम्हें बनना होगा। तो बोले हम अगर जाएंगे तो वहां प्राणियों का उद्धार कैसे हो सकता है। महाराज जो वो आंसुओं की धार जो थी, रोते रोते अंडे का गोला बन गया। ध्यान दीजिए, अब जब अंडे का गोला बन गया, ये गोलोक में राधा कृष्ण का वचन हो गया था महाराज। अब वो अंडे का गोला बनकर वही तोते का अंडा उस खोक में रखा था इस मृतलोक में। जब भोले बाबा ने देखा उस खोक से अंडे से आवाज आ रही, तो भगवान आज भोले बाबा ने पहला ताड़ी का प्रयोग किया था। जब पहला ताड़ी का प्रयोग भोले बाबा जानते थे कि ये कृष्ण का अवतार है, और कथा का प्रसंग कर दिया गया तो 12 अध्याय से आगे दिया गया। भागवत को उठा गया गोले। अब वहां से जब वो पहला ताड़ी का प्रयोग भोले बाबा समझ गए कि इसको हमें बाहर करना होगा, और इसी के द्वारा से वाणी से लोग यहाँ से उद्धार होने वाले हैं। तो पहला जब ताड़ी का प्रयोग किया अंडा चलक गया, दूसरा ताड़ी का प्रयोग किया तो फूट गया, निकल गया बच्चा, और तीसरा जब ताड़ी प्रयोग किया तो बच्चा निकल के अब आगे तोते का बच्चा जा रहा है महाराज, और पीछे त्रिशूल से कह दिया जीव को वध कर दो। लेकिन ये कहा तो है, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि जीव का वध हो जाए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा रहस्य बताएं। अगर भोले बाबा ये चाहते कि जीव का वध हो जाए, तो फिर आगे से भवसागर से प्राणी को कौन आगे पार करेगा। सुखदेव ही जी कहने करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए कह दिया था कि अगर ये पीछा करेंगे तो ऐसी कोई स्थायी जगह पर स्थापित भी हो सकते हैं महाराज। वैसे प्राणी नहीं कहीं जैसे आराम से जा रहा, अगर कोई पिछाड़ी करे तो जहां गेट खाली मिले तहां में घुसे, क्योंकि सुरक्षित भी जीव को करना था भोले बाबा को। तो वहां गए वो तोते का बच्चा, पीछे भोले बाबा का त्रिशूल गुरुदेव। अब वो जाकर कहां पहुंचा, बद्रिकाश्रम पर, जहां पर व्यास जी जो थे, और व्यास की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था आचार्य जी, अरे जिसका नाम था घृताक्षी महाराज। अब वो छत पर केशों को सुखा रही थी, लेकिन विद्वानों ने ये लिखा कि उसकी उदर में स्थापित हो गया। देखो हम दोनों बातें बता रहे हैं, शंका ना करिए कि जीव स्थापित हो गया, लेकिन वो स्थापित नहीं था, वहां घृताक्षी ने उसको छुपाया था, क्योंकि वो इंद्रलोक की अप्सरा थी महाराज, और इंद्रलोक से व्यास जी की शादी हुई थी। ध्यान दीजिए, अब वहां पर उस जीव को धीरे 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 देखा, त्रिशूल लेके ये बाहर ही निकल रहा है। या तो माँ का उधर समझ लीजिए, या अपना घर का मकान समझ लीजिए, दोनों बातें। तो अब वो राउंड मारने लगा महाराज त्रिशूल। जब राउंड मारने लगा, भोले बाबा ने देखा कि त्रिशूल लौटा नहीं है। अब वहां से जब पहुंचे बद्रिकाश्रम पर, भोले बाबा त्रिशूल से कहा क्या हुआ, का महाराज तो व्यास की पत्नी के उधर में स्थापित हो गया। बोले तो वध नहीं किया, मारा नहीं तुमने। तो त्रिशूल ने कहा महाराज अगर उस जीव का वध करते तो हमसे 2 हत्याएं हो जाती हैं। पहले तो हम उसकी पत्नी का वध करते व्यास की, फिर उस जीव का वध कर पाते। तो इसलिए आपने कहा जीव का वध करना, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि व्यास की पत्नी का वध कर दो। इसीलिए मैं त्रिशूल घूमता रहा, पकड़ा महाराज। भोले बाबा ने आज अपने दरवाजे पर व्यास के गाड़ दिया। अब मन में ये विचार किया कि हे प्रभु, तुमने तुम्हारे गोलोक के दर्शन आज तक नहीं हुए हैं, तो हम दर्शन करके जरूर जाएं तुम्हारे महाराज। ये प्रण था भोले बाबा का। अब वहां 12 वर्षें हुई गई, धीरे धीरे बीती, लेकिन वो बालक निकला ही नहीं। जब निकला नहीं तो भोले बाबा ने आज सोचा क्या करूं, और तब तक 12 वर्षों के बाद में व्यास जी तीर्थों की यात्रा करके दरवाजे पहुंच गए। देखा वहां भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं महाराज। उन्होंने आज दोनों हाथ जोड़े, आज व्यास जी ने कहा महाराज धन है मेरा ये भाग, और जो आज तुम्हारे प्रभु दर्शन हुए हैं, लेकिन उन भक्तों को दर्शन नहीं हो पाते हैं कि जन्मो जन्मो मुनि अवतने कराई, अंत रामो कही